Welcome back friend. Today we are discuss about UV spectroscopy or is also called electron spectroscopy. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसे टेक्निक है जिसका यूज करके हम मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो हम निकाल सकते हैं। उसके बाद में और एक इसका यूज है वो है कि हम सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी इससे निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्चुअली क्या होता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के ऊपर हम डालते हैं यूवी लाइट और यूवी लाइट डालने के बाद मॉलिक्यूल जो है उसमें होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो होमोमोलिकुलर ऑर्बिटल से लूमोमोलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है या उसका ट्रांजिशन होता है। ठीक है, इसका जो हायर है, होमो का मतलब होता है हायर ऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल और लूमो का मतलब होता है लोअर अनऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ऊपर हायर लिखना है और नीचे लोअर लिखना है। तो यहाँ से लोअर मतलब ग्राउंड स्टेट से हम ऐसे बात करते हैं कि लोअर स्टेट से हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है या, लेकिन यहाँ पर हम हायर ऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल से लोअर अनऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, मतलब बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग। अब इसके बाद में हमें पता होना चाहिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल मतलब क्या। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल मतलब जैसे एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वैसे मॉलिक्यूल में मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं 1s या s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, वैसे ही मॉलिक्यूल में भी ऑर्बिटल्स होते हैं। उसे हम सिग्मा ऑर्बिटल्स कहते हैं या सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स। उसके बाद में पाई ऑर्बिटल्स, पाई स्टार ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे 4 टाइप्स है उससे मेनली। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो उसमें है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होता है सिग्मा बॉन्ड में, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है पाई बॉन्ड में, और जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है मतलब वो प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ, सॉरी अनपेड नहीं कहेंगे हम उसे हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनशेयर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है ये है एनर्जी ऑर्डर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर। सो सबसे पहले जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार मॉलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर होना है या ट्रांजिशन करना है तो उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू यन टू सिग्मा स्टार, एज कंपेयर टू पाई टू पाई स्टार एंड एज कंपेयर टू यन टू पाई स्टार। यहाँ पर जो यन है, यन को हम कहते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसे हम कह रहे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे है 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। तो 4 टाइप ऑफ ट्रांजिशन में सबसे पहला सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगती है या हम यहाँ पर निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, उसके बाद में जो नीचे है उससे कहते हैं पाई स्टार ऑर्बिटल, उसके बाद में नीचे यन ऑर्बिटल, उसके बाद में पाई ऑर्बिटल और सबसे नीचे सिग्मा ऑर्बिटल। तो अगर हमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कराना है, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि जो सिग्मा है वो सबसे नीचे है और जो सिग्मा स्टार है वो सबसे ऊपर ऑर्बिटल है। तो इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लगेगी, क्योंकि एनर्जी और जो वेवलेंथ है उसका रिलेशन इनवर्स है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन है वो डायरेक्ट है। इसके लिए अगर मैं कहूंगा कि एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसका मतलब जो वेवलेंथ है वो कम लगेगी। इसका मतलब यहाँ पर कम वेवलेंथ ऑफ लाइट हमें यूज करना है। यूजुअली जो यूवी लाइट की जो रेंज होती है वो फ्रॉम 190 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर के आसपास होती है। उसके बाद में हम जाएंगे, अभी ये जो सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन है तो इसके लिए बिलो 200 नैनोमीटर वेवलेंथ का जो लाइट है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद में जो मीथेन और इथेन मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ये ट्रांजिशन पॉसिबल है क्योंकि मीथेन और इथेन में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा पाई टू पाई स्टार, अगला ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए लार्जर वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसका मतलब
लो एनर्जी या लो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद में जो जैसे कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या एरोमेटिक कंपाउंड, इस कंपाउंड में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है या इसमें होता है। उसके बाद में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पाई स्टार ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन होने वाला है। तो यहाँ पर लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगती है। जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड है या जिसमें हेटेरो एटम है, जिसमें सी डबल बॉन्ड हो मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, जिसमें सी डबल बॉन्ड एस है, जिसमें सी डबल बॉन्ड एन है, जिसमें एन डबल बॉन्ड ओ है, एटीसी। अगर ऐसे ग्रुप्स या जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, ऐसे ग्रुप्स या उसमें हेटेरो एटम्स है, या डायरेक्टली कहूँ तो जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मॉलिक्यूल्स में या ऐसे कंपाउंड में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट ट्रांजिशन हमारा है एन टू सिग्मा स्टार। तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए हमें वेरी लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी या लेस एनर्जेटिक लाइट मतलब लार्ज फ्रीक्वेंसी लार्ज वेवलेंथ ऑफ लाइट हम यहाँ पर लगता है। अब बात करेंगे यहाँ पर कैसे कंपाउंड, किन कंपाउंड में एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो हलाइड, उसके बाद में अल्कोहल, ईथर, कीटोन या अमाइन, ऐसे ग्रुप्स जिसमें प्रेजेंट है, ऐसे तो ऐसे कंपाउंड में या ऐसे मॉलिक्यूल्स में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है तो उसमें हम पाई बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है अगर वो होगा या उसे फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, मतलब कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसे निकालने के लिए, उसे आइडेंटिफाइड करने के लिए हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कर रहे हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैंने कहा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब पाई ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट है या वो हमें पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड हमें रिक्वायर है। इसका मतलब इस चारों ट्रांजिशन में से जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, ये सबसे यूजफुल ट्रांजिशन है टू नो द और टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल ऑफ द कंपाउंड। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे दो टाइप के यहाँ पर ट्रांजिशन बताए गए हैं, अलो एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलो एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। अब एक्सटेंशन कोएफिशिएंट मतलब क्या, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एक्सटेंशन कोएफिशिएंट मतलब सब्सटेंस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट एब्जॉर्ब करता है, कितना एब्जॉर्ब करता है उस मेजरमेंट को हम कहते हैं एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। तो अलो ट्रांजिशन पॉसिबल है जब ई मैक्स की वैल्यू, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁴। तो ऐसे ट्रांजिशन जैसे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये अलो ट्रांजिशन वहां पर पॉसिबल है कि जिस केस में मॉलिक्यूल 10⁴ इतना लाइट एब्जॉर्ब करता है या इतना उसका एक्सटेंशन कोएफिशिएंट होगा, तो उसमें पॉसिबल है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो वैसे 1,3 ब्यूटाडाइन ये एक एग्जांपल है जिसमें लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो 10,000 से ग्रेटर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। तो फॉरबिडन ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन पॉसिबल है जब एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 10⁴ से कम है, मतलब 10,000 से कम है। यहाँ पर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, देखिए यहाँ पर एन मैंने कहा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसका, तो कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड में ये पॉसिबल है जिनकी इमैक्स की वैल्यू बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है बेसिक में वो है इफ ग्रुप्स एडेड इन क्रोमोफोर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेंजीन की बात करूँ तो बेंजीन का जो लैम्बडा मैक्स वैल्यू है वो है 225, लेकिन जब बॉन्ड OH ग्रुप उसमें ऐड करते हैं हम, तो वहां पर हमें वैल्यू जो है लैम्बडा मैक्स की मतलब वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज होती है, 270 वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बैंड्स। तो यहाँ पर बैंड्स हमें मिलते हैं जब मॉलिक्यूल के ऊपर हम यूवी लाइट फॉल करते हैं, तो मॉलिक्यूल में जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, तो उसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो वहां पर हमें बैंड मिलेगा स्पेक्ट्रम के ऊपर। अब यहाँ पर बैंड के भी यहाँ पर उन्होंने टाइप्स कहा है कि बैंड को भी इन्होंने नाम दिया है, के बैंड, आर बैंड, ये किस ग्रुप में कौन सा बैंड हमें मिलेगा ये भी यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया है।
तो सबसे पहले के बैंड, तो के बैंड जो है वो हमें मिलता है जब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। तो डाइन्स में ये पॉसिबल है, पॉलीन में पॉसिबल है, एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूटेड बाय क्रोमोफोर, इसमें भी ये सारे कंपाउंड यस उसमें के बैंड हमें मिलता है। अब आर बैंड जो है वो हमें मिलता है, इसे हम फॉरबिडन बैंड भी कहते हैं। तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जब होता है तब हमें जो आर बैंड मिलता है। तो यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन है, तो यहाँ पर जिसमें अल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ है या सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच ग्रुप्स है, तो उन ग्रुप्स में या उन कंपाउंड में हमें आर बैंड मिलता है। उसके बाद में बी बैंड, तो बी बैंड जो है वो हमें मिलता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड में। उसके बाद में ई बैंड जो है वो हमें मिलता है जिस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इन कॉन्जुगेशन। ओके, उसके बाद में ई बैंड दो टाइप है, वो है E1 और E2। फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में जो E1 बैंड है वो हमें 184 नैनोमीटर पे मिलता है, लेकिन E2 जो बैंड है वो हमें 204 नैनोमीटर पे मिलता है। उसके बाद में हम बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल के साथ, मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है तो उसका एग्जाम्पल लेकर हम बात करेंगे। तो एग्जाम्पल से पहले एक लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो रहा है हमारा, तो वो हम पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है तो लास्ट में हम देखने वाले वुड फिशर्स रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो वुड फिशर रूल क्या कहता है, जैसे हमने पहले कहा कि जब कंपाउंड में हम ग्रुप ऐड करते हैं तो वहां पर लैम्बडा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। वैसे ही वुड फिशर्स रूल्स में कहा है, वुड फिशर क्या कहता है कि जब कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कोई ग्रुप अगर हम ऐड करते हैं या उसमें कॉन्जुगेशन है, मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो मतलब उसी में कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जिसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूशन अगर हुआ है तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। यही कॉन्सेप्ट वुड फिशर्स रूल ने कहा है। अब इसने ये भी कहा है साइंटिस्ट ने कि किन नंबर से या कितने नैनोमीटर से वेवलेंथ इंक्रीज होगी, ये भी इन्होंने कहा है कि कौन सा ग्रुप ऐड हुआ तो कितना नैनोमीटर या कितनी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर जो डाइन्स है, मतलब जिस कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसे हम डाइन्स कहते हैं। मोस्टली अगर हम ये पूरा जो डिस्कस कर रहे हैं ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डाइन्स के जो टाइप्स है वो है एलिफेटिक डाइन्स, होमो एनुलर डाइन्स, हेट्रो एनुलर डाइन्स, एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक डाइन्स। इन सब की मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहा है कि सजेस्ट फॉर कैलकुलेटिंग लैम्बडा मैक्स इन डाइन्स। उसके बाद में कहा है जो बेसिक वैल्यूज ऑफ डाइन्स हैज फिक्स वैल्यू फॉर ऑफ एब्सॉर्प्शन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ डाइन्स इंक्रीज लैम्बडा मैक्स। तो वही जब सब्स्टिट्यूशन होता है कंपाउंड में तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। सपोज अगर कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन हुआ है, अल्किल ग्रुप अगर ऐड किया है, मतलब CH3 ग्रुप या R ग्रुप अगर ऐड करते हैं तो 5 नैनोमीटर से लैम्बडा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर हम क्लोरीन ब्रोमीन ऐड करते हैं तो वहां पर या सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहां पर 5 नैनोमीटर इतनी जो वेवलेंथ है या लैम्बडा मैक्स है वो इंक्रीज होता है। अगर हम SR ग्रुप ऐड करते हैं तो वहां पर 6 नैनोमीटर की लाइट वेवलेंथ इंक्रीज होती है। अगर डबल बॉन्ड ऐड होता है तो उस वक्त प्लस या हम 30 नैनोमीटर इंक्रीज होता है, ठीक है। फॉर ये जो है हमने कहा है ब्यूटाडाइन इन अ साइक्लिक, अगर ब्यूटाडाइन ऐड करते हैं साइक्लिक में अगर होगा वो अगर ऐड करते हैं तो वहां पर 217 नैनोमीटर इतनी यहाँ पर जो ब्यूटाडाइन है, ये हमने एग्जाम्पल कहा है। तो ब्यूटाडाइन की जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू वो 271 नैनोमीटर है, लेकिन अगर हम इसमें अल्किल ग्रुप ऐड करते हैं तो 5 नैनोमीटर से इंक्रीज होता है। इसका मतलब 222 नैनोमीटर इंक्रीज होगा, यहाँ पर लैम्बडा मैक्स इंक्रीज होगा। तो यही वुड फिशर्स रूल एक्सप्लेन यही वुड फिशर्स ने कहा है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल में और एक बात यहाँ पर कहा है, कॉन्जुगेशन की वजह से जो एनर्जी गैप है बिटवीन होमो एंड लूमो
वो कम होता है। और अगर गैप या एनर्जी डिफरेंस दो एनर्जी लेवल्स का अगर कम हुआ तो वहां पर जो लैम्बडा मैक्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, मतलब लो एनर्जी ऑफ लाइट हमें यूज करना पड़ता है फॉर द ट्रांजिशन। क्योंकि लैम्बडा मैक्स इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है इसका मतलब जो एनर्जी है वो कम यूटिलाइज होने वाली है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो अब यूवी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी ये टेक्निक है, और इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हमें लगता है डिवाइस, उसे हम कहते हैं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसकी डायग्राम आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो यूवी सोर्स ऑफ यूवी लाइट है, उसके बाद में सैंपल होल्डर होगा, उसके बाद में सैंपल होल्डर से उसके बाद में सैंपल होगा, सैंपल के बाद डिटेक्टर होगा। तो ये एक सिंपल डायग्राम ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक ये है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या सोर्स ऑफ यूवी लाइट के बाद मोनोक्रोमेटर हो सकता है। तो वो मोनोक्रोमेटर होगा तो वहां से फिर जो लाइट है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटर से पास होकर कहां पर जाएगी, सैंपल के ऊपर, और फिर डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि कितना एब्सॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल में हमने लिया है यूवी बैंड फॉर अ कार्बोनिल कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है ये। तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हमने एक ग्रुप लिया। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और अल्कीन भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है वो अगर मैं आपको बताऊं तो दो टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल है। अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है इसका मतलब N2 पाई स्टार प्रेजेंट, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। और जो अल्कीन यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी, या अल्कीन ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से अल्कीन ग्रुप में पॉसिबल है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। अब हम देखेंगे नीचे मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ कार्बोनिल्स कंपाउंड, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डायग्राम में सबसे नीचे हमने देखा है होमो। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो होमो से, मतलब पाई 3 या पाई से पाई स्टार की तरफ ट्रांजिशन हो सकता है। दूसरा पॉसिबल वेव से N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा तो वहां पर हमें R बैंड मिलेगा, ठीक है। ये जो है वे कार्बोनिल ग्रुप्स का हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। अब यहां से भी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। उसके बाद में यहां से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। तो दो ही यहाँ पर है N2 पाई स्टार, मतलब यहाँ पर पाई टू पाई स्टार एंड N2 पाई स्टार, दो पॉसिबल ट्रांजिशन है। अब ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई है, तो इस डायग्राम से आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर समझने के लिए मैं आपको सामने एक पहले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो आपको समझना होगा। तो उसे समझने के लिए या तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं उसका, या आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको अगर उसके बारे में बताऊं तो आपको एक सामने में पिक्चर दिखा देता हूं। तो यहाँ पर जो सपोज एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, तो इसमें pz ऑर्बिटल है, यहाँ पर pz ऑर्बिटल है, यहाँ पर pz ऑर्बिटल है, और यहाँ पर pz ऑर्बिटल है। इन चारों pz ऑर्बिटल जो है, इन चारों का इन चारों से चार पॉसिबल वेज है इन विच दिस, ये जो ऑर्बिटल्स है कैन अरेंज। इन सारे जो ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2pz ऑर्बिटल। तो ये सारे पाई ऑर्बिटल्स है या 2pz ऑर्बिटल्स है, और ये ऑर्बिटल्स अरेंज हो सकते हैं या कैन कंबाइन इन 4 पॉसिबल वेज। तो वो डायग्राम आप देख सकते हो स्क्रीन पर, और उसी से होमो और लूमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरीके से फॉर्म होती है। एक्चुअली ये सब पॉसिबल वेज है, ठीक है। अगर मैं एक्चुअली आपसे कहूँ ये डायग्राम ना निकालो और आपको सीधे सीधे बताओ कि क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होता है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली। अगर मैं कंसिडर करूँ यहाँ पर है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
तो ये इलेक्ट्रॉन जस्ट ट्रांसफर होगा यहां से दूसरी जगह, बस यही होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये बस एक मैथमेटिकल रूल्स है। एक्चुअली 4 पॉसिबल वेज है, ऑर्बिटल्स कोई भी डबल होने नहीं वाली यहाँ पर। ठीक है, तो यही एक्चुअली जो है यही है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आपको समझा होगा। थैंक यू।